हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग करने वाले क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3 में जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है उसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम का, इसमें आपको बनाने का एक तरीका होता है, उस तरीका को फॉलो करना है। वर्ड प्रॉब्लम से ऐसे बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है। सबसे पहला जो तरीका है, पूरा इक्वेशन को एक बार अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, एंड देन उसके बाद उसको पार्ट पार्ट करके पढ़िए। जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फुल स्टॉप दिया है, फिर बोला इट बिकम्स 1/2 इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर। ओनली डिनोमिनेटर में अगर ऐड करेंगे 1 तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर बोला व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब लास्ट से हमको ये समझ में आ गया कि हमको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, फ्रैक्शन। तो हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मान लें, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। ठीक है, फ्रैक्शन जो भी आप लीजिएगा तो x बाय y के ही फॉर्म में लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या बोला, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मतलब आपका जो फ्रैक्शन था, ठीक है, जो फ्रैक्शन था वो x बाय y था। न्यूमरेटर में क्या करना है, 1 ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट होगा, 1 में। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 ही रह जाएगा। अब y को आप उठा के इधर ले आइए तो माइनस में y, ये 1 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में तो पहले से था, ये प्लस 1 उधर गया तो माइनस में 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस में 2। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, एंड आपका दूसरा सिचुएशन है, आपका दूसरा सिचुएशन यहां तक तो हो गया। अब बोला इट बिकम्स 1/2। तो इट मतलब क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करें तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इसको भी सिंप्लीफाई करिए, 2 इंटू एक्स 2x, y इंटू 1 तो y, और 1 इंटू 1 तो 1। यहाँ से 2x रहने दीजिए, ये y को इधर लाइए तो माइनस में y इज इक्वल टू आपका 1 हो गया। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो इक्वेशन अगर आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है, इक्वेशन अगर आपने फाइंड कर लिया है तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बनाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अब यहाँ से, अब मेरे पास दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है कि हम किसको इक्वेट करें। देखिए यहाँ पे माइनस वाई दिख रहा है और यहाँ पर भी माइनस वाई दिख रहा है, मतलब वाई का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। तो हमको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमको लिखना क्या, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखना है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को लिखिए यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे 2x है, माइनस वाई है, रहने दीजिए, फिर यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, y वाला तो मेरा इक्वल है, साथ ही साथ सेम साइन के साथ भी है। सेम साइन के साथ रहता है तो लिखते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग करना है, और सब्ट्रैक्ट करने से साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब इसके बाद आपको लिखना है, देखिए प्लस माइनस में y और प्लस में y दोनों कट गया, प्लस में x है और माइनस में 2x, तो आपको क्या बचेगा, माइनस में x बचेगा। उसी प्रकार से -2 और -1 -3 हो जाएगा, ये दोनों माइनस कट जाएगा तो आपका x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो आप लिखिएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना, 3। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x आपका 3 आ गया। अब इसी x का वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो लिखिए पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें बैठा है, 1 में ही बैठा लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 दोनों का दोनों ही इजी है, जिसमें आपका मर्जी हो उसमें बैठा दीजिए।
ठीक है, इस इक्वेशन में बैठाना x का जगह, x का जगह कितना है 3, माइनस में y इज इक्वल टू -2, इधर माइनस y छूट जाएगा, -2 है, ये +3 उधर जाएगा तो माइनस में 3, तो माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 और -3, माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो जाएगा, दोनों साइड का माइनस कट जाएगा तो आपका y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो आपका जो x और y दोनों का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ऐसा नहीं लिखना है, आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा क्या, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, क्या लिखिएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या था, x बाय y था, तो x का वैल्यू आप देखिए कहाँ है, x का वैल्यू 3 है तो 3 लिखिए, और उसके बाद y का जो वैल्यू है वो 5 है, तो आपका जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो आ गया 3/5। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन जो है 5 years एगो, मतलब 5 साल पहले का बात कर रहा है। ठीक है, नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है सोनू के एज से 3 गुनी थी। ठीक है, फिर बोल रहा है 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू के एज से 2 गुनी रह जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू का क्या एज है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले लिखना क्या है, सॉल्यूशन में आइए, लेट द एज ऑफ नूरी, नूरी है बी एक्स, नूरी का जो ईयर है वो एक्स ईयर्स हो गया, एंड द एज ऑफ सोनू, ठीक है, सोनू का ईयर्स को आप वाई ईयर्स मान लीजिए। ठीक है, अब आपको कंडीशन दिया हुआ है 5 years एगो, तो उस चीज को भी लिखिए आप। ठीक है, 5 years एगो, ठीक है, 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले एज ऑफ नूरी, नूरी का एज कितना हो जाएगा, जैसे अभी अगर x ईयर है तो 5 साल पहले 5 माइनस कर देना है, तो x माइनस 5 years हो जाएगा। ठीक है, और एज ऑफ सोनू भी क्या हो जाएगा, उसमें 5 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, y माइनस 5 years। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पहले में ही लिख लेना है, तो यहाँ लिखेंगे देन क्या बोला है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू, जो नूरी थी, नूरी का एज लिखिए x माइनस 5, ये सोनू के एज से कितनी गुनी थी, सोनू का एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, थ्राइस थी मतलब 3 गुनी थी। ठीक है, क्या थी, थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, तो 3y और 3 5 जब माइनस में 15। ठीक है, x को इधर ही रहने दीजिए, y वाला इधर आएगा तो माइनस में 3y, ये माइनस 5 उधर जाएगा तो ये माइनस 15 है, ये माइनस 5 उधर गया तो प्लस में 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू हो गया आपका -15 + 5 दैट इज माइनस में 10। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा, इसके बाद आपको फिर से एक सिचुएशन बोला है, क्या बोला, 10 years लेटर, लिखेंगे हम लोग 10 years लेटर, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी कितना हो जाएगा 10 साल बाद, एक्स, अभी एक्स है तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 10 years। उसी प्रकार से एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का y प्लस में 10, अभी अगर y है तो 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाने का है। ठीक है, तो यहां से हम लोग का जो दूसरा इक्वेशन है वो आएगा अभी। ठीक है, दूसरा इक्वेशन को हम लोग को ध्यान से देखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देन, क्या लिखेंगे भाई, देन क्या बोला है क्वेश्चन में, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू,
तो जो नूरी का एज है वो सोनू के एज से कितना गुना रह जाएगा, 2 गुना, ट्वाइस मतलब 2 गुना, ठीक है। तो x प्लस 10 है, यहाँ पे 10 रहने दीजिए, 2 इंटू वाई, 2y हो जाएगा, 2 इंटू 10 दैट इज 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे x, ये 2y इधर आएगा तो माइनस में 2y, ठीक है, और ये 10 उधर चला जाएगा तो माइनस में 10, दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 दैट इज 10। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो दोनों का दोनों इक्वेशन देख लीजिए, आपका आ चुका है, ठीक है। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे मेन ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि आपका x का कोफिशिएंट इक्वल है या फिर y का कोफिशिएंट इक्वल है, या फिर इक्वल नहीं है तो आपको इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ x है यहाँ भी और दूसरा वाला में भी x है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल दिया हुआ है आप लोगों को। तो जब ये इक्वल दिया हुआ रहता है तो सिंपली हम लोगों को क्या लिखना है, सॉल्विंग। क्या लिखना है, सॉल्विंग। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस में 10, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू में, सॉरी ऊपर वाला माइनस 10 है, नीचे वाला में प्लस में 10, नीचे वाला में प्लस में 10, प्लस में 10, राइट। अब देखिए जिसको हम लोगों ने इक्वल किया है उसमें सेम साइन है, राइट। कौन सा साइन है, प्लस प्लस है, दोनों में सेम साइन रहने से क्या करते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। तो आप इसको सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब उसके बाद आपका जो सोल्व होगा, देखिए प्लस में x और माइनस में x कट जाएगा, तो माइनस 3y प्लस में 2y, तो आपका सिंपली बचेगा माइनस में y, माइनस में 10 और फिर से माइनस में 10 तो माइनस 20 हो जाएगा, दोनों साइड का माइनस आपका कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपका 20, ठीक है। अब इसी y का वैल्यू को आपको किसी भी इक्वेशन में बैठा देना है, हम इक्वेशन नंबर 2 में बैठाना पसंद करेंगे, ठीक है। लिखिए पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, 2 में, तो इन इक्वेशन 2 में बैठा दीजिए। इक्वेशन 2 क्या है हम लोग के पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू है 10, तो y का जो वैल्यू है वो है आपका 20 इज इक्वल टू में 10 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ये 40 हो जाएगा और इज इक्वल टू में 10, x इज इक्वल टू ये 10 है, ये माइनस 40 उधर चला जाएगा तो प्लस में 40, तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 50, ठीक है। तो आपको x और y का वैल्यू तो निकालना ही था, लेकिन इसमें आपका जो फाइनली जो लिखना था वो ये है, क्या लिखना है, ध्यान से देखेंगे, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी। तो ये एज ऑफ नूरी x था, x बराबर कितना आया 50, तो 50 ईयर्स हो जाएगा, कितना ईयर्स, और एज ऑफ यहाँ पे देयरफॉर करके, देयरफॉर है ना, एज ऑफ सोनू, y का वैल्यू था ये 20 ईयर्स है, तो ये 20 ईयर्स कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसका अगला क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.